heat and heat transferred. We denote it by small q or by capital Q. अब इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझना। कोई सिस्टम स्टेट 1 पर है और इस सिस्टम के पास हीट कंटेंट है Q1. Q1 इज हीट कंटेंट। अब इधर जब मैं हीट कंटेंट बोल रहा हूं, लेट मी एड ऑल द टाइप ऑफ एनर्जीज हियर। इंटरनल एनर्जी जब मैंने कहा था, तो इंटरनल एनर्जी में मैंने सिर्फ वही एनर्जी को शामिल करा था जो सिस्टम के टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। मैंने उन एनर्जी को इंक्लूड नहीं करा which doesn't affect the temperature. While conceptualizing heat, let me include all the type of energies which may or may not affect the temperature. कोई सिस्टम स्टेट 1 पर है और इसका हीट कंटेंट है Q1। यह सिस्टम, इसके साथ में कुछ प्रोसेस होता है, यह स्टेट 2 पर जाता है और इसका हीट कंटेंट हो जाता है Q2। We used to say initial heat content is Q1, final heat content is Q2. The change in heat content, delta Q, is Q2 minus Q1, and this is termed as heat transferred. This is termed as heat transferred. Delta Q is final heat content Q2 minus initial heat content Q1. This is heat transferred. Now, if the process is exothermic, for exothermic process, we used to say the process is termed as exothermic if heat is liberated during the process. That is, if heat is liberated. For exothermic process, that is, if heat is liberated, heat liberate कर देने के बाद final heat content would be less than initial heat content. Q2 would be less than Q1. In that case, this delta Q would always be a negative value. Exothermic process के लिए delta Q एक negative value होता है, while for endothermic process, यदि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, we used to say the process is termed as endothermic if heat is absorbed during the process. That is, if heat is absorbed. यदि हीट एब्जॉर्ब हुई तो फाइनल हीट कंटेंट ज्यादा होगा इनिशियल हीट कंटेंट से। In that case, this Q2 would be greater than Q1. In that case, Q2 minus Q1, delta Q would be a positive value. हम हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू नेगेटिव कहेंगे और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू की पॉजिटिव वैल्यू कहेंगे। अब एक और बात हम बताते हैं, ये जो हीट ट्रांसफर होता है, इट डज नॉट
simply depend on initial and final condition. It also depends on the manner, the way in which the process is being carried. For example, यदि मैं इस जमीन पर पानी फैला दूं और वह पानी उड़ रहा है, वो इवापोरेट हो रहा है, ड्यूरिंग दैट इवापोरेशन फिनोमेना some heat transfer would take place, but that heat transfer would definitely depend on the manner in which the water is being evaporated. यदि गर्मी का मौसम में बेहद गर्मी है, उस समय वहां पानी इवापोरेट हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब कुछ और होगा। सर्दियों में, बारिश में वहां पानी इवापोरेट हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब कुछ और होगा। यदि मैं वहां उसको डेलिबरेटली गर्म करके उड़ा रहा हूं तो हीट एब्जॉर्ब कुछ और होगा। वी यूज टू से दैट दिस प्रोसेस, द हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द हीट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन सिंपली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, बट इट डिपेंड्स ऑन द वे, द मैनर, द पाथ थ्रू विच द प्रोसेस इज बीइंग डन. We used to say that this delta Q is a path function. यह एक path function होता है। एक ही प्रोसेस को अलग अलग तरीके से करने पर हीट ट्रांसफर कुछ और होता है। मैं कोयला जलाता हूं, कोयला मैं इस जगह पर इंदौर में जलाऊंगा तो हीट लिबरेटेड कुछ और होगी। उसी कोयले को यदि मैं लेह या लद्दाख में जाके जलाऊंगा तो वहां पर हीट लिबरेटेड कुछ और होगी। एनवायरमेंट चेंज हो जाने से भी हीट ट्रांसफर चेंज हो जाता है। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड बाय विच वन कैन कंसेप्चुअलाइज हीट। इस तरीके से हीट को कंसेप्चुअलाइज करने पर, हीट ट्रांसफर सोचने पर कभी भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। बट देयर आर फ्यू परफेक्शनिस्ट which have got major objection in conceptualizing heat in this manner. In fact, अभी तक जो भी कुछ मैंने हीट के बारे में बताया है, ये वाकई में गलत कंसेप्ट है। ऑल्दो प्रॉब्लम्स करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने के लिए कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, मगर इस तरीके से हीट को कंसेप्चुअलाइज करना यह एक गलत तरीका है। Few perfectionists says that there is nothing called heat content. ये जो हमने कहा है कि स्टेट 1 पर सिस्टम का हीट कंटेंट Q1, ऐसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। स्टेट 2 पर सिस्टम का हीट कंटेंट Q2, ऐसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं। हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। वो लोग कहते हैं जब कोई सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाता है तो इस प्रोसेस के दौरान वॉट एवर एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड दैट इज कॉल्ड हीट। व्हेन सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, व्हेन सम थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑकर, during that thermodynamic process, whatever energy is being transferred, that energy which is being transferred is termed as heat. This Q is heat transferred during the process. वो ये डेल्टा साइन कभी इस्तेमाल करते ही नहीं, वो Q को ही हीट ट्रांसफर्ड कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि जब सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जा रहा है तो इस प्रोसेस के दौरान वॉट एवर एनर्जी इज बीइंग एक्सचेंज्ड, वॉट एवर एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, दैट ट्रांसफर्ड एनर्जी शुड बी टर्म्ड एज हीट। इस बात को समझो, जैसे हमने कोयला जलाया, कोयला जलाने पर इनिशियली उस कोयले की कुछ एनर्जी है, जलने के बाद फाइनली उसकी कुछ एनर्जी है। इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई
उस रिलीज होने वाली एनर्जी को हम हीट कह देते हैं और उसको हम Q से डिनोट कर देते हैं। अब वंस अगेन वो इधर एक कन्वेंशन डिफाइन कर देते हैं, वो कहते हैं फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस this Q should be taken as negative value, while for endothermic process this Q must be taken as positive value. आगे कन्वेंशन वही का वही है, वही एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए यह लोग कह रहे हैं डेल्टा क्यू नेगेटिव, और यह कह रहे हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू नेगेटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव, और यह लोग कह रहे हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए Q इज पॉजिटिव। वंस अगेन साइन में कोई डिफरेंस नहीं है, मगर लिखने के तरीके में डिफरेंस है। नाउ आपको प्रॉब्लम में कुछ भी दिया जाए, प्रॉब्लम में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 10 जूल दे रखा है, किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 10 जूल दे रखा है, तो आप उसी समय समझ जाएंगे दे आर फॉलोइंग दिस कन्वेंशन एंड दिस डेल्टा क्यू इज हीट ट्रांसफर्ड, और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 10 जूल्स दे रखा है, मतलब वह पॉजिटिव वैल्यू है, मींस दैट इज अ endothermic process, and during that endothermic process 10 joules of energy is being absorbed. और मान लीजिए किसी दूसरे प्रॉब्लम में दे रखा है Q is equal to 10 जूल। वंस अगेन कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, अब आप समझ जाइए कि इस प्रॉब्लम में वो इस कन्वेंशन को ऑबे कर रहे हैं, वो डेल्टा साइन नहीं लिखते हैं, वो Q को ही हीट ट्रांसफर कहते हैं। Once again, when they say Q is equal to 10 joule, once again they are referring to a endothermic process because उन्होंने पॉजिटिव प्लस 10 जूल कहा है, और उस एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान 10 जूल्स की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। डिफरेंट ऑथर्स फॉलो डिफरेंट कन्वेंशन। कुछ बुक्स में आपको यह कन्वेंशन मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको यह कन्वेंशन मिलेगा। आप कभी भी कंफ्यूज मत हो, चाहे वहां डेल्टा क्यू लिखा हो चाहे वहां क्यू लिखा हो, ऑलवेज रीड इट एज हीट ट्रांसफर। डेल्टा क्यू को भी आप हीट ट्रांसफर रीड करो और क्यू को भी आप हीट ट्रांसफर ही रीड करो, वह चाहे स्मॉल क्यू लिखा हो चाहे कैपिटल क्यू लिखा हो। थर्मोडायनेमिक्स में क्यू इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर हीट, एंड दिस heat transfer is a part